चैतन्य टेक्नो स्कूल नोएडा ब्रांच 3 में उत्साह एवं उमंग के साथ हुआ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन। नोएडा 28 फरवरी एवं 1 मार्च 2025 को श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल नोएडा ब्रांच 3 ने बड़े उत्साह एवं उमंग के साथ 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया, जिसमें छात्रों की वैज्ञानिक प्रतिभा और नवाचार क्षमता का प्रदर्शन किया गया। विज्ञान व साइंस एक्सपो 2025 नामक इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री भारत भूषण श्रीवास्तव, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र भारत सरकार तथा श्री योगेश, डायरेक्टर एनटीपीसी उपस्थित रहे। स्कूल की तरफ से प्रमुख रूप से श्री अंशुल एजीएम, श्री गौतम एसोसिएट एजीएम, श्री सैमसन क्षेत्रीय प्रभारी, श्री सनम कार्यकारी डीन, श्री सुरेश क्षेत्रीय डीन, श्रीमती ऋतु श्रीवास्तव प्रिंसिपल, श्रीमती उपासना एकेडमिक डीन, श्री हिमांशु सी बैच प्रभारी तथा विभिन्न विभागों के विषय शिक्षक उपस्थित रहे। 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच और शोध में रुचि को प्रोत्साहित करना था। पहले दिन कार्यक्रम की शुरुआत विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता से हुई, जहां छात्रों ने विज्ञान के विभिन्न तथ्यों और खोजों पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। इसके बाद हाउस वाइज ग्रुप डिस्कशन हुआ, जिसमें छात्रों ने विज्ञान में उन्नति, मोबाइल फोन का उपयोग और प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण दूसरे दिन आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी रही। छात्रों ने विच क्लब, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग सिस्टम और कई आधुनिक तकनीकी मॉडल सहित विभिन्न प्रोजेक्ट प्रस्तुत करके अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। इन मॉडलों ने छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी कौशल को उजागर किया। मुख्य अतिथि श्री भारत भूषण श्रीवास्तव एवं श्री योगेश ने छात्रों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व पर जोर दिया और छात्रों को रचनात्मक रूप से सोचने और वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज का स्मरण कराता है। ये कार्यक्रम छात्रों को विज्ञान के महत्व और समाज के विकास में इसकी भूमिका के बारे में जागरूक करने का संदेश देता है। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसमें छात्रों को वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि वे भविष्य में समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ये कार्यक्रम एक शानदार सफलता रही, जिसने छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चमत्कारों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। छात्रों को उनकी उत्कृष्ट परियोजनाओं के लिए मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। बड़ी संख्या में पेरेंट्स ने विज्ञान प्रदर्शनी को देखा और प्रत्येक प्रोजेक्ट में की गई कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की। इस कार्यक्रम में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, विच क्लब, सामाजिक अध्ययन और नासा सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया गया। Hello everyone, my name is Lakshay and our project is earthquake alarm. So this earthquake alarm tells us then when the earthquake will come, like when the earthquake will come, then the buzzer will create a sound and the light will ring. Light will come. So we will get to know that the earthquake is coming, and here are the materials required, how it works and the introduction. Thank you everyone. My name is Dhruv Srivastav and this is the Vikram lander and Pragyan rover which we have made, and this is the connection diagram of a Pragyan rover which we have made, and these are LED lights which we have fitted into our Vikram lander, and we have also used the hydraulic system. And Pragyan is a lunar rover developed by the Indian Space Research Organization ISRO. It's the part of Chandrayaan 3 mission which landed near the lunar South Pole in August 2023. I am Sai and this is an Ubli. It is a non-Newtonian liquid which changes its viscosity according to the thickness, according to the pressure and thickness. So if we punch it with more pressure, the cornstarch ions, they push each other, making it a solid. But if we leave it freely, it becomes a solid liquid due to the cornstarch ions having enough space to move freely. I am Akshat
And I am Shiraj. So this is our project Car Guardian. It works on the sonar principles of sound. It sends 40 kilohertz frequency from this sensor and receives it at the same time. It calculates the distance using it. So when the sensor or the car is close as 40 centimeter to the wall, it indicates by showing white light, and when the car is at 30 centimeter, it shows green light. When the car is at 20 centimeter, it shows yellow light and beeps. When the car is at 10 centimeter, it shows red light and beeps faster. And when the car is at 5 centimeter, it shows in the danger zone and beeps very faster, indicates to stop the car. Namaste sir. So my name is Riddhi Singh and I am from class 7th A. And my name is Mishka and I am from class 7th A. So as you can see that we have made a project on drip irrigation. So this is a project of on drip irrigation. In this project, first we'll have to pour water in the tank. The time we'll pour water in the tank, the water from the pipe is going to travel, and when it will travel, the drops from the water are going to come and irrigate the soil. Thus, it is a very helpful method for the farmers because they have to go to the plant and individually give the water. So next up, we have the benefits. We have many benefits. So we have many benefits like it can save water, it can save time, it can reduce weeds, it can save hard work of farmers, and it's very useful for the farmers. We can also use this in our garden, or in a school garden, anywhere. It is very easy to make this project. We just have to take a tank, a few glasses, some plants, and then we have to poke some holes into the pipe and all the water will be irrigated into the crops. So thank you for listening us and have a nice day. Thank you. Good morning to everyone. I am Amya. And I am Agamya. And today we have made a model of Smart City, also known as Smart Sphere. This is a school which have solar panel, and this also have solar panel to generate electricity. And we also have a windmill, which is also known as wind turbine. This is an EV car and EV charging station to reduce air pollution. We also have a water filtration which mainly filters the water. We have an electric light which automatically turned off in the morning. Do you know which is the world's first smart city? Yes, I do know. It's Seoul, the capital of South Korea. But do you know that India was also one of the part of Smart City program? Was it what is complete? Yes, 91% is completed from the information of 13 December 2024. Thank you. Good morning everyone, my name is Vaishnavi Pandey and I am grade 10th, and today we are going to explain you the animal cell. These are the components of animal cell. In this, first is plasma membrane. In this, plasma membrane is the outer layer of the cell and it protects the cell from everything. And second is nucleus. Good morning everyone, my name is Arush. Nucleus, it is the center of the cell and the DNA of the cell is stored in it, and this is the nucleolus. It produces and assembles the cell ribosomes. Now there are endoplasmic reticulum. There are two endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. In smooth endoplasmic reticulum, it is made up of tubules. In tubules, in the protein, lipids and steroids, fat molecule formation, and in this, ribosomes are absent in it. And in rough endoplasmic reticulum, it is made up of vessels. Vessels helps in of the protein, and in this, ribosomes are present in it. I, Karthik Sharma from class 10B. Actually, me and my friends make a project which can aware people how water bodies get polluted, and we can easily see that due to the industrial waste and the sewage from the domestic areas and the fertilizers and the oil spills make the water unfit for living for the aquatic animals, and sometimes the water we drink get purified from the water bodies only, so humans also suffer from the diseases. That's all. So Karthik, that's a nice project. I just want to ask, what is the probable solution of this problem?
What is the probable solution of the problem? We can use manures instead of fertilizer because manures are natural, so it doesn't harm the water bodies and the nature. And we can make a solution, like we can change the pipelines which make the sewage mixed into the water bodies, so we can change, and we can change the route actually. So we can mix the water, the sewage pipelines in other area. Said to divert the route of the pipelines. Sewage pipelines must not be diverted into the water bodies. Yeah. Got it. That's a nice project, Karthik. Thank you. Thank you, Gautam. Thank you. My name is Mayank. My name is Anshu Vaisya. Today, me and my team partner made a Chandrayaan 3 working model. We make pressure, hydrogen pressure, and this up and down this rocket. It is basic on the Chandrayaan 3 rocket, which are made by ISRO in 2023, 23 August. 23 August 2023 and land in 23 August. Good morning everyone, my name is Manya Pabrija and today I am going to explain you the respiratory system. When we inhale in the air, it passes through the larynx, then the trachea, it reaches to the bronchus, then the bronchioles and finally reaches to the alveoli. Alveoli is the place in the lungs where the change in gases exchanges takes place. Over here the oxygen diffuses into the blood and the carbon dioxide is taken by the alveoli and it reaches the bronchioles, then the bronchus, then the trachea, larynx and then it is exhaled out by our nose. Thank you. Good morning, sir. Today we have prepared biofuel. I am Deepika from class 10th and today we have prepared biofuel with the help of algae. Why algae only? We choose algae because algae is something which usually people see as waste, and algae is something which grow in the wastewater only. So we have created this biofuel with the help of algae. We fermented algae in sodium and alcohol for 2 days and then we extract oil from it and then we refine it and use it as biofuel. Let me show you some example for that. Can you hold this? So here we have burned it, but the question came up is this: when our government has discovered this already, then why don't we use it? So the answer is this: we have 3 drawbacks for this. We need to generate our car engines more, and we really need so many research on this more. Yes, thank you. यहाँ पर मैं आया था एग्जीबिशन देखने के लिए, साइंस एग्जीबिशन देखने के लिए भी आया था और मैंने साइंस एग्जीबिशन देखने के बाद पाया कि बच्चों में जो क्रिएटिविटी है वो काफ़ी अच्छी है और टीचर्स की जो एफर्ट है कि किस प्रकार से बच्चों की जो पोटेंशियलिटी है, उसकी जो प्रतिभा है, उनकी छिपी प्रतिभा, उसको कैसे उजागर किया जा सकता है, ये मैं भली भांति प्रकार से आज देख पाया। और मैंने देखा कि जो मॉडल्स बनाए थे बच्चों ने, कुछ तो बहुत ही सिंपल थे और कुछ ऐसे सिंपल तरीके से भी बनाए गए थे कि भली भांति आप उसका जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो समझ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है वो समझ सकते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे दैनिक जीवन में उस विज्ञान का क्या उपयोग है, इसके ऊपर में भी बहुत अच्छे मॉडल इन बच्चों ने बनाए हैं। सर, इन स्टूडेंट्स के लिए आप आगे क्या कहना चाहेंगे, इनका फ्यूचर कैसा है? बहुत ही ब्राइट और मुझे लगता है कि बच्चों में जो इनोवेटिव स्किल्स है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक्स वो अपनाते हैं, उससे पता लगता है कि जो हमारी NEP 2020 है, मतलब जो एजुकेशन पॉलिसी आई है नई, उसके हिसाब से ये पूर्णतया सार्थक है। चीज़ें जो हो रही हैं स्कूल में, जिस प्रकार से ये लोग विज्ञान को सीख रहे हैं,
खेल खेल में, और गणित जैसा जो डिफ़िकल्ट लगता है विषय बच्चों को, उसको भी इन्होंने कितने सिंपल तरीके से बताया फार्मूलाज के बारे में, और जो मैथमेटिक्स के अंदर अलग अलग इक्वेशंस होती हैं उसका मतलब योगदान क्या है, किस प्रकार से वो दैनिक जीवन में हम किस प्रकार से गणित की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में भी बच्चों ने बड़े ही इंटरेस्टिंग मॉडल बनाए। और मैं यही सोचता हूँ कि इनका सबका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और मैं आशा करता हूँ कि जो टीचर्स की मेहनत है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है। और आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड आई वुड लाइक टू extend my good wishes to the school authorities as well as all the teachers जिन्होंने brilliant work किया है इस साइंस एग्जीबिशन को सक्सेस बनाने में। थैंक यू वेरी मच। वेल, सबसे पहले तो मैं पूरे चैतन्य स्कूल के स्टाफ को, रीजनल हेड को, मैडम को थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ आने की, साइंस एग्जीबिशन देखने की। मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं अपने स्कूल डेज को रिकॉल करने लगा कि हम लोग भी जब साइंस प्रोजेक्ट करते थे, बट हम लोग बहुत पीछे थे, जनरेशन बहुत आगे निकल चुकी है। इनफैक्ट इतने यंग बच्चों ने, 8th क्लास के बच्चों ने प्रोग्रामिंग लेवल तक प्रोजेक्ट्स बनाए, रेंजिंग फ्रॉम जो नेशनल एजेंडाज है हमारे, वाटर पॉल्यूशन, कैसे हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करा जाए, टू द एलिमेंट्स लाइक विंड, रिन्यूएबल एनर्जीज, वो सारे फोकस को लेते हुए। एंड डेफिनेटली कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए इन बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंस गाइडेंस दिया होगा इनके टीचर्स ने, और मैं इनफैक्ट पूछ भी रहा था कि इनको कितना टाइम दिया गया। सो इन द लास्ट 2 days दे हैव डन अ ट्रेमेंडस एफर्ट, एंड आई डेफिनेटली लाइक टू थैंक्स टू ऑल द चिल्ड्रन एंड टू द टीचर्स टू पुट इन द बेस्ट एफर्ट्स। थैंक्स अगेन टू द चैतन्य स्कूल फॉर इन्वाइटिंग मी टू द ओकेजन। थैंक यू सो मच। Sir, today we celebrated the National Science Exhibitions. Science exhibition was conducted at Sri Chaitanya Noida 3 branch. So students have taken the part and they have made the different projects. And the complete idea about the science projects, it revolves how innovative their heads are, how much creative they are there in the science field. So they have made different projects. Even everybody was there to admire it, and huge support they got from the teachers. And everybody has done wonderful work here, and the chief guest they praised all the students a lot. It was a great learning experience. It was completely about the science involved in our daily life. What are the achievement in science area? So all these things were there, and it was a great complete learning experience for all the students, and they learned a lot. Definitely it will be helping them in their future. Definitely they will win in their life, and definitely they will rock it. Thank you so much, sir. Today on the science exhibition exhibited by our students of Techno grade 6 to grade 9, it was an awesome experience for everyone. Though I was not present there physically, but I can feel the effort and see the enthusiasm among the students exhibiting their models and explaining with full energy to the parents as well as the guests. On the occasion of the National Science Day, we at Sri Chaitanya Techno School Noida 3 conducted 2 days event. Day 1, 28th February was the quiz day, where the students conducted the quiz for the inter-house competition, and they also conducted the group discussion among themselves. Apart from this, day 2 being a Saturday, we kept this day to showcase the young budding scientist effort to their parents, along with the Whiz Club robotics models with the coding, to showcase our young learners, our young coders effort, and it was a commendable job done by the students and the entire team of Sri Chaitanya Techno School Noida 3. Kudos to the effort of the students as well as the teachers along with their parents. Keep this spirit on. Looking forward to organize more such event in future. न्यूज लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।